जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपकी प्रॉफिट और लॉस पे आधारित सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि एक दुकानदार ने 20% के नुकसान पर 6 रेडियो बेच दिए और उस लाभ को ज्ञात करिए जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उसे 0% का नुकसान हो। टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। ठीक है, तो मान लेंगे कि प्रत्येक रेडियो बोला है इसमें, तो प्रत्येक रेडियो का मूल्य मान लेते हैं कि वो 100 रुपया है। कितना रुपया मेरे भाई? 100 रुपया है प्रत्येक रेडियो। ठीक है, तो 6 रेडियो है तो 6 रेडियो का जो क्रय मूल्य होगा, सीपी जो होगा वो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 600 हो जाएगा। अब 600 पे 20% का क्या हो रहा है? नुकसान। क्रय मूल्य पर ही नुकसान होता है मेरे भाई। तो 6% 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। नुकसान हुआ तो घटेगा, तो कितने का नुकसान हुआ है? 1 का नुकसान हुआ है 5 पर। ठीक है, और 5 की वैल्यू दी गई है कितना? 600। तो बताइए 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहेंगे सर 5 से भाग कर देंगे यानी कि 120 आ जाएगा। तो उसको जो है हानि कितना हुआ? 120 का हानि हुआ है। अब इसी 120 का हानि हुआ है किस पर? तो ध्यान रखिए, ये बोला है कि प्रत्येक रेडियो के 3 गुना लागत मूल्य जो है ना, यानी कि अब जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा? वो जो सीपी हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 300। और इसी का परसेंटेज पूछा हुआ है कि इसका परसेंटेज कितना होगा, ना कि उसको लाभ हो ना तो हानि हो। 120 का समझ रहे हैं ना, जो हानि हो रहा है। ठीक है, तो 0% का नुकसान हो उससे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो है, इससे ये एक जीरो कट गया, एक जीरो इससे कट गया, और 3 से कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में, यानी कि 40% इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात आपको समझ में आई है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर थोड़ा बेसिक से करेंगे तो मार ताम-झाम लगेगा भाई साहब। ठीक है, इससे अच्छा है यही शॉर्टकट में इसको क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। बात समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि प्रत्येक वस्तु को 4% तथा 10% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 3 का अंतर है। तो 3 का अंतर है का मतलब वही सर कि 4% है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 है तो 4% और 10% का लाभ, तो 4% का लाभ का मतलब कि 104 हो जाएगा और 10% का लाभ का मतलब कि 110 हो जाएगा। यही होगा। अब बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 का अंतर है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे देखेंगे तो आपका 6 का अंतर है, और 6 का बराबर किसके है? 3 के बराबर है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? हाफ के हो जाएगा। 3/6 का मतलब 1/2 होगा, होगा ना। तो पूछा है कि दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात, तो विक्रय मूल्य तो यही है भाई साहब, विक्रय मूल्य तो यही है ना। अब 104 में बेचेगा, 110 में बेचेगा, तो विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो हाफ यानी कि इसका भी आधा हो जाएगा, तो 2×5 10 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो 2×5 10 और 2×5 10, यानी कि 52 रेशियो कितना हो जाएगा? 55। आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा है बात। क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है तो ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि 2 पैकेट और 4 शर्ट, 2 पैकेट को हम लोग 2P लिख देते हैं और 4 पैक शर्ट है तो 4 को एस लिख देते हैं। ठीक है, और ये बराबर किसके हैं? तो ये बराबर 5600 के हैं। ठीक है ना, 5600 के हैं। ये हो गया आपका। फिर एक पैंट और 6 शर्ट जो है का सेट इतना है, तो एक पैंट हो गया और प्लस 6 शर्ट हो गया, और ये 5600 हो गया। और एक दुकानदार इन्हें अलग अलग शर्टें बेचने पर दावा करता है, उसने जो 10 शर्ट इतना में बेची, तो प्रति शर्ट पर लाभ या हानि, यानी कि शर्ट का वैल्यू निकालना है। तो भैया हम क्या करेंगे, इसमें आपका 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा, तो देखिए 2 छक्के कितना हो जाएगा? 12, और 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 शर्ट, और 8 शर्ट बराबर हो जाएगा। देखिए ये दुगुना है तो घटाएंगे तो केवल 5600 बचेगा आपका। अरे बचेगा ना, 5600 का दुगुना करेंगे तो, और उसमें से एक घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, 5600 ही तो बचेगा ना। तो 8 शर्ट की वैल्यू इतना है, तो 1 शर्ट की वैल्यू कितना हो जाएगी? आप कहेंगे सर 8 7 56, यानी कि 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700। और 10 शर्ट का जो है इतना में बेच रही है, 10 शर्ट कितने बेच रही है? 6000 में बेच रही है। ठीक है, 10 शर्ट 6000 में बच रही है, तो 1 शर्ट कितने में बेचेगी? आप कहेंगे सर 600 में बेचेगी। तो ये इसका विक्रय मूल्य है और ये इसका क्या है? क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य 700 है और विक्रय मूल्य 600 है। तो बताइए कितने का लाभ हो रहा है मेरे भाई? तो 700 में खरीदा और 600 में बेचा, यानी कि इसको हानि हुआ है। कितने का हानि हुआ है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे इसको जो है हानि हुआ है वो 100 का हानि हुआ है। 600 में क्या किया है? बेचा है, 700 में खरीदा है, 100 का हानि हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, बात आपको समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई। 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो मेरे भाई 22% की हानि हुई है तो कितना में बेचेगा? आप कहेंगे सर 78 में बेचेगा। ये करे कि 78 में नहीं बेच रहा है, 1755 में बेच रहा है, यानी कि 1755 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा,
और पूछा है 6% का लाभ, यानी कि 106 की वैल्यू आपसे पूछ दी है। काम खत्म। देखिए ये 2 से कितने बार में कटेगा, 2 तिया 6 और 2 9 कितना हो जाएगा 18, 2 से ये 5 बार में, 3 बार में, ठीक है, हो जाएगा। 39 को देखेंगे तो ये कितने गुना दिख रहा है आपको, अगर देखा जाए तो 39 से चलिए 13 से कटा दीजिए तो 13 ते कितना हो जाएगा 39, 13 एकम कितना हो जाएगा मेरे भाई 1755 कटे 13 एकम 13, ठीक है, 45 बचेगा, 13 तिया 39 और 13 पचे 65, फिर 3 से कटा देंगे तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, यानी कि 45 गुणे कितना है 53 है, तो गुणा करा दीजिए, 3 पचे 15 का 5, 60 कटाता है ना, 4 ते 12, 5 पचे 25, 25 और 12 कितना होता है 37 होता है, और 37 और एक 38 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 85 लास्ट में आना चाहिए, ना तो इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, केवल बी में है, तो बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका सोचिए भाई साहब, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए। अगला ये प्रश्न है कि कावेरी ने जो है 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया, ये तो बहुत आसान है भाई, इतना में खरीदा है इतना में बेचा है तो क्या हुआ है, फायदा हुआ है ना उसको। कितने का फायदा हुआ है सर, इसमें 20 बचा और उसमें 15, यानी कि 35 का फायदा हुआ है, किस पर 28, यानी कि 280 पे, परसेंटेज के लिए 100, बस काम खत्म, 0 0 कट गया, 7 से ये 4 बार में और 7 से ये 5 बार में, 50/4 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 12.5%, कितना होता है 12.5%, 50/4 यही होता है ना, बिल्कुल सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन। कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया, केक बनाने के लिए सामग्री लागत कीमत जो है 350 थी, लाभ अर्जित प्रतिशत क्या है। तो मेरे भाई ये देखिए केक बनाया और 700 में बेच दिया, यानी कि ये हो गया एसपी, विक्रय मूल्य हो गया, और लागत जो है यानी कि सीपी जो है वो 350 हो गया, तो बहुत आसान है भाई, सीपी 350 है और ये 700 है, तो कितने का फायदा हुआ 350 का हुआ, और सीपी पे ही होता है, सीपी भी 350 ही है, तो गुणे कितना हो जाएगा 100, यानी कि पूरा 100% फायदा हुआ है इसको, कितना परसेंट 100%, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्रय मूल्य पे यही होता है मेरे भाई, हमने देखा 700 में बेचा है, 350 में खरीदी है, दुगुना, समझ रहे हो ना, यानी कि सीधा इसका 100% हो रहा है। अगला देखिए, एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% की हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है, यदि उसका कुल लाभ जो है 1650 है तो कुर्सियां का विक्रय मूल्य क्या होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है सवाल। 12% के लाभ का मतलब होता है कि सर 12% का मतलब कि 112/100 गुणे 12 हो जाएगा, 12 कुर्सियां हैं, प्लस 3% की हानि 4 कुर्सियां, यानी कि 3 का मतलब 97 बटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 100 और इंटू 3 हो जाएगा, 4 है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, 3% की हानि बोल रहा है तो 4 हो जाएगा, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, यहाँ से एसपी आ जाएगा, विक्रय मूल्य होगा, तो 4 से ये 3 बार में और 4 से कितना बार में 25 बार में, यहाँ पर भी 4 से 25 बार में कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे गुणा करेंगे 3 दूना पे 6 और 11 तिया 33, यानी कि 336 और 97 जोड़ना है आपको, तो 336 में 97 आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 7 6 13 का 3 9 9 3 12 1 13 का 3 और 3 433 बटा 25 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका एसपी, ठीक है, एसपी हो गया, और एसपी के बाद से आपको लाभ दे ही दिया है, ठीक है, लाभ दे दिया है, और वस्तु कितना है, तो 12 ये है और 4 ये है, 16 हो जाएगी, तो माइनस का 16 इसमें हो जाएगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, एक वस्तु का 1 रुपया क्रय मूल्य है तो 16 वस्तु का 16 ही रुपया होगा, अब इसको घटा देंगे और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो सर ये बराबर हो जाएगा आपके पूरा वैल्यू जो दिया है, कितना दिया है, ये दिया है 1650 के, बस कैलकुलेशन खत्म कर दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, 1650 यानी कि 25 में 16 का गुणा कराइए, तो 16 85 का 0 100 32,400, 400 में घटा देंगे 33 तो 33 आएगा, और 33 की वैल्यू ये हो जाएगी और इंटू 25 हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो कटा दीजिए, 33 से कितने बार में कटेगा, आप कहेंगे सर जो है 12 बार में, 12 बार में कर 5 बार में कट जाएगा, देखिए 5 तिया 15, 5 5 तिया 15 1 16, यानी कि 5 बार में कट जाएगा, 50 बार में, अब 50 में 25 को गुणा कर दिया, 25 25 125, यानी कि 1250 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये है कि के एक कार जो है 4.5 लाख में खरीदा और उसकी सहायक सामग्री पर इतना लाख रुपये खर्च किया, तो देखिए जब भी हम लोग खर्च करते हैं ना तो उसको भी जोड़ते हैं, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4.5 लाख ये है और 1.525 ये है, यानी कि 5.75 आपका हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, 20% की हानि हो रही है, अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे सर 1/5 हो रही है,
यानी कि 1 की हानि हो रही है तो 4/5 में बेचेगा उसको, 4/5 में बेचेगा। और 5 की वैल्यू आपको दी गई है 5.75, कितने गुना है तो 5 एकम 5 दशमलव 5 दूना के 5 एकम 5 फिर हो जाएगा, ठीक है। और 5 एकम 5 पचे 25, तो 1.15 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा 1.15 गुना हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, 4×5 20 का 0, 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4 यानी कि 4.60 आपका राइट आंसर होगा। और यही पूछा है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा, कार का विक्रय मूल्य 4.60 होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई है तो भाई इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। ऐसे क्वेश्चन आप इजी आसानी तरीके से हल करेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।